तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ले लिया है वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि यार तुक्का मारने का सही तरीका क्या होता है। देखो वीआईटी ट्रिपल ई का जो एग्जाम है ना, इसमें तुक्का लगभग सारे बच्चे ही मारते हैं, लेकिन तुक्का सही तरीके से आप मारोगे, सही तरीके से मारोगे तो ज्यादा तुक्का सही होंगे और उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं कि अगर आपने 125 में से मान लो 45 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब 45 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में बचे हुए 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल बच्चा 80 में से कितने तुक्के सही कर पाएगा? 20 के आसपास। लेकिन अगर आपने मेथड्स, जो तुक्के ट्रिक्स के मेथड्स है जो मैं आपको सिखा रहा हूं बैक टू बैक एपिसोड्स बना के, अगर आप उन मेथड्स को फॉलो करोगे तो आप हो सकता है 30 से 35 तुक्के जो है यहां पर सही कर दो। 30 तुक्के सही करने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो आपका जो स्कोर है 45 प्लस 30, लेट से आपका जो स्कोर है वो 75 प्लस पहुंच जाएगा आउट ऑफ 125, जबकि आपने सॉल्व तो सिर्फ 45 क्वेश्चन ही किया होगा। मतलब कि एक एवरेज बच्चा वीआईटी ट्रिपल ई में बहुत सारे क्वेश्चंस में तुक्के लगाता है। 125 में से अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आप 40-45 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाते हो आप, ठीक है। तो जो बचे हुए आपके 80 क्वेश्चंस है उसमें कौन बेटर तुक्का लगाएगा वो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी, दोनों ने 45 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने भी किए, उसने भी किए। अब उसने जो है बचे हुए 80 में से 20 तुक्के सही किए, आपने जो है बचे हुए 80 में से लेट से 30 तुक्के सही किए। तो आपका जो स्कोर आया वो 75, उसका आया 65। तो आपने 10 नंबर से उसको बीट किया, जबकि आप दोनों की नॉलेज क्या थी? बराबर थी, दोनों ने ही 45 क्वेश्चन सही किए थे। तो 10 नंबर से बीट करना मतलब काफी हजारों रैंक से आप आगे निकल गए, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, तुक्का सही तरीके से मारना बहुत जरूरी है, तुक्का ट्रिक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स जो हमारा है वीआईटी ट्रिपल ई का, काफी सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर मैं एनरोल कर रहा हूं ना डेली बेसिस। अगर आपका एग्जाम आगे है, लेट से आपका एग्जाम 19 को है, 20 को है, 21, 22, 23, इन शिफ्ट्स में अगर आपका एग्जाम है, आज तो क्या है 17 तारीख हो गई है, आज से वीआईटी का पेपर चालू हो गया है, लेकिन अगर आपका एग्जाम 19, 20, 21, 22, 23 किसी भी दिन में है तो आप इसमें अभी एनरोल कर सकते हो, क्योंकि ये 4 घंटे का कोर्स होता है। इसके साथ में एक मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए। तो 4 घंटे के कोर्स को आपके पास में देखने का आराम से टाइम होगा। आप 4 घंटे में सारे ट्रिक्स सीख जाओगे, तुक्का ट्रिक समझ लोगे, वीआईटी के पेपर्स को फील कर लोगे, कैसे आपको जो है, अगर आप एकदम जीरो पे भी हो ना, तो एकदम जीरो से कैसे आपको 45 के आसपास मार्क्स लेके आना है, वो भी आपको जो है तुक्का ट्रिक्स कोर्स के अंदर में देखने को मिलेगा। तो काफी माइंडसेट डेवलपमेंट वाला कोर्स है, काफी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा। तुक्का ट्रिक्स का आपका मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो रीच आउट होगा इस कोर्स के थ्रू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके एनरोल कर सकते हो अगर आपके एग्जाम में अभी 1-2 दिन का टाइम भी है तो, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाएंगे। मैं आपको कुछ कुछ चीजें समझाता हूं यहाँ पर भी। जैसे कि क्या है, अगर आपको रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिख जाए, रेसिप्रोकल ऑप्शंस अगर आपको दिख जाए, जैसे कि y, x, 1/x, z, अगर दो ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल है ना, तो आपको उनमें से तुक्का लगाना चाहिए। ये क्या है, एक रूल है तुक्का ट्रिक का, ठीक है। तो जैसे यहां पे आप देखोगे √4gh/3 और √3/4gh, ये क्या है, दोनों क्या रेसिप्रोकल हो गया। तो कभी भी 4 में से 2 ऑप्शन आपको रेसिप्रोकल दिख जाए ना, तो आप उसी में से तुक्का लगाया करो, चांसेस आपके जो है ज्यादा होते हैं सही होने के। इसका रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि जब टीचर जो है ना, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, जो भी टीचर ऑप्शन बनाता है ना, वो अगर रेसिप्रोकल ऑप्शंस दिया है तो वो आपको उसमें कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। टीचर आपको जहां कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है ना, 10 में से 6-7 बार वही आंसर होता है। तो आप हमेशा ये देखो टीचर कहां कंफ्यूज कर रहा है आपको। जैसे यहां पर भी आप देखो b/2 भी दिया और 2b भी दिया, तो टीचर आपको 2 का जो नंबर है ना उसमें कंफ्यूज कर रहा है। यहां भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो आप इन दोनों में से तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? फिर आप देखोगे तो आपको दिखेगा फ्रैक्शन में एक ही ऑप्शन है और इंटीजर्स में 3 ऑप्शन है। तो टीचर आपको इंटीजर में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, फ्रैक्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई नहीं कर रहा। सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है फ्रैक्शन में, तो इसको आप काट दो, इसको आप तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? ऐसे कि आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि टीचर आपको कहां पे कंफ्यूज कर रहा है। तुक्का मारने का सही तरीका यही है। हमेशा ये सोचो, टीचर के एंगल से सोचो, जिस भी टीचर ने क्वेश्चन बनाया होगा, ऑप्शंस बनाया होगा, वो आपको कहां कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। जैसे आप यहां पे देखोगे तो आपको टीचर डिक्रीजेस का 2 ऑप्शन दिया है, तो वो आपको क्या कर रहा है, डिक्रीजेस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। 2 बार दिया है, इंक्रीजेस सिर्फ 1 बार है, रिमेन्स अनचेंज्ड जनरली नहीं होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कम ही बार होता है, देखने को मिलता है। फिर आप देखोगे तो 6 से 2 सिर्फ 1 बार है, लेकिन 6 से 3, 3 से 6 और 3 का जो नंबर है वो बार बार आया। मतलब 6 और 3 के नंबर को आपको प्रेफर करना है और डिक्रीजेस को आपको प्रेफर करना है। तो कुल मिला के आप देखोगे ऑप्शन बी आपका जो यहां पर तुक्का आपको मारना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में डिक्रीजेस भी आ गया और 6 और 3 भी आ गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? एक और चीज देखो, 3 पहले है, 6 बाद में है सिर्फ 1 बार, लेकिन 6 पहले है 2 बार, तो 6 पहले वाले को प्रेफर करेंगे,
ठीक है, तो हमेशा ये समझो कि क्या चीजें ज्यादा बार दिख रही है, जो चीजें ज्यादा बार दिख रही है उसी में आपको टीचर कंफ्यूज कर रहा है और वहीं करेक्ट आंसर छुपा होता है। डिक्रीजेस ज्यादा बार दिख रहा है, 6 स्टार्टिंग में ज्यादा बार दिख रहा है, 6 और 3 ज्यादा बार दिख रहा है, तो कुल मिला के जो ऑप्शन भी आपको यहां पर सही होता है, ठीक है। और कभी भी आपको ऐसे नंबर्स दिख जाए, आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस को तुक्का नहीं लगाना है, कोने वाले वैल्यूज को तुक्का मत लगाओ। जैसे 6 सबसे ज्यादा बड़ा वैल्यू है इन चारों में से, मत लगाओ तुक्का। 1 सबसे ज्यादा छोटा वैल्यू है इन चारों में से, मत लगाओ तुक्का। बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। कभी भी एक्सट्रीम वैल्यूज को तुक्का मत लगाया करो। चांसेस ज्यादा अगर आपको करने अपने क्वेश्चन को करेक्ट करने के, तो आप मिडिल के कुछ वैल्यूज में तुक्का लगाया करो, ठीक है। ये सिंपल चीजें हैं। जनरली देखा जाता है एक्सट्रीम में आंसर नहीं होता है। मान लो कोई क्वेश्चन का आंसर है 7, तो ऑप्शंस कैसे बनते हैं? 4, 5, 6, 7 ऐसे बनते हैं, या फिर 6, 7, 8, 9 है ना, 5, 6, 7, 8 ऐसे बनते हैं। ऐसे बनते हैं क्यों? क्योंकि इसमें 7 जो है ना कहीं बीच में छुपा हुआ है, ठीक है। कोने में ना करेक्ट आंसर जनरली नहीं होता है कभी कभी, लेकिन कम बार होता है। तो जब भी टीचर की साइकोलॉजी समझो, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, उसको इस तरीके से ऑप्शंस देने रहते हैं ना, तो वो कुछ ऑप्शन अपने करेक्ट आंसर के आगे देता है, कुछ ऑप्शन अपने करेक्ट आंसर के पीछे देता है, अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको ऐसा फील आता है कि उसका आंसर जो है ना वो इजीली एक्सपोज नहीं हुआ है, ठीक है। एक्सट्रीम में रखने से ऐसा फील आता है ना कि आंसर बहुत इजीली एक्सपोज हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इस सबका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है बी जहां तक है, इसका आंसर है बी जहां तक है, आप लोग सॉल्व करके चेकआउट कर लेना, ठीक है। इसका आंसर बता ही दिया मैंने, बी ऑलरेडी, और इसका आंसर बी है, ठीक है ना। इन चारों ही क्वेश्चन का आंसर की जो दिया हुआ था वो बी दिया हुआ था। मैंने सॉल्व करके चेक नहीं किया, बट जो आंसर की मैं दिया हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग अपने एंड से चाहो तो चेकआउट कर लेना, बट जरूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग तुक्का ट्रिक सीख रहे हैं कि भाई तुक्का मारने के बेस्ट मेथड्स क्या होते हैं, तुक्का मारने के सही तरीके क्या होते हैं, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करते रहते हो तुक्का ट्रिक्स फॉर अलग अलग एग्जाम। इस चैनल के अंदर में आपको जो है जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स मिलते हैं, ठीक है। अब वीआईटी ट्रिपल ई का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप फ्री प्लेलिस्ट से भी फायदा उठा सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ना फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें जितने भी वीडियोस मैं आपको बना के दे रहा हूं वो सारे अरेंज है फ्री प्लेलिस्ट के अंदर में 2023 के लिए। और पेड कोर्स तो आपको बताया ही, वो आपका है ही सही, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपका एग्जाम 19, 20, 21, आज 17 तारीख को ये वीडियो बन रही है, तो अगर आपका एग्जाम 2 दिन बाद है या और भी आगे है तो आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एक मॉक टेस्ट को भी हमने जो है एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने इसके अंदर में इंक्लूड कर दिया है विद सॉल्यूशंस, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये हमारा ही बनाया हुआ है, तो इसके अंदर में क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो, पूरा डिटेल सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका भी एक्सेस आपको जो है मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आप लोग को अपने पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है। डिजिटली आपको जो है सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी कुछ ही घंटे के अंदर अंदर, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।